नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं उसी कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो कंपनी के ऊपर फाइनली टारगेट अचीव हुआ है और जो कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट होने वाला है। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। बेसिकली एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को जाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए फाइनली जब यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री लेवल्स मिला था और फाइनली उसका टारगेट भी अचीव हुआ था, तब मैंने आपको बताया कि मुझे फिर से एक नेक्स्ट एंट्री लेवल मिल चुके हैं। क्योंकि जो देखिए यहाँ पे पहले क्या बना, एक कप बने, उसके बाद छोटा सा एक हैंडल बटन बने और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुके हैं। अभी कंपनी रिटेस्ट भी किया, 2 बार रिटेस्ट किया, फाइनली इस लेवल तक जाकर इसका टारगेट को अचीव किए। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ उसके अकॉर्डिंग कंपनी को बहुत शानदार तरीके से एक लेवल यहाँ पे क्रिएट हुआ और इसी लेवल के बेसिस में कंपनी टारगेट को हिट किया। अभी टारगेट हिट होने के बाद कंपनी के ऊपर जो टारगेट टोटल निकल के आ रहा था 15%, उसका हिट होने के बाद कंपनी के ऊपर पहले से जो मैंने कप मार्किंग करके रखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट हो चुका है। क्योंकि कंपनी जो लाइफ टाइम हाई था उसी लेवल से कंपनी के ऊपर बिग एक कप बन चुके हैं। तो देखिए ये हाई कब बने थे, ये हाई बने थे 2022 में, और वो भी जनवरी मंथ में। तब से लेकर आईटी सेक्टर में बिग फॉल देखने को मिला और इस कंपनी के ऊपर भी बिग क्रैश देखने को मिला है। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी रिकवरी भी किए और उसके बाद कंपनी फिर से एक हैंडल पैटर्न भी क्रिएट किए। तो काफ़ी हैंडल पैटर्न तो बन चुके हैं। अभी देखिए मुझे चाहिए यहाँ पे इस जगह पे एक ब्रेकआउट, मतलब इस कैंडल के ऊपर एक ब्रेकआउट और उसके बाद एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद ही कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी जिस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट किया उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जब कप विद हैंडल पैटर्न्स बने, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो रेंज बने, ये रेंज किस लेवल से बने, पहले देखा जाए तो एक कप जो बने इस रेंज को पहले आपको मार्किंग करना होगा। तो मार्किंग कैसे करेंगे, डाउन साइड से एकदम टॉप लेवल तक मार्किंग कर लेना। तो उसके अकॉर्डिंग टोटल रेंज निकल कर है 100%। तो 100% को आपको क्या करना है, ऊपर बिठा देना है। जैसे मैंने यहाँ पे बिठा दिया, तो इस हाई लेवल से बिठा दिया जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने वाला है। तो वो जो लेवल निकल कर रहा है 49, तो मुझे लगता है यहाँ पे शानदार तरीके से एक टारगेट अचीव होने का चांसेस है। अभी मैं इस तरीके से टारगेट को क्यों लेके चल रहा हूँ, उसके पीछे 2 रीज़न है। पहली बात, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो मुझे बहुत शानदार लगा, क्योंकि इस बार कंपनी हाईएस्टली सेल्स को जनरेट किया पिछले सालों की तुलना से, और एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी 300 करोड़ से 313 करोड़ तक नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब कंपनी का बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे देखने को मिले है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। बाकी मैं एक चीज़ और भी यहाँ पे एडिंग करना चाहूँगा। वो एडिंग के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वहाँ से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक के हिसाब से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला। मतलब प्रोमोटर के साथ साथ इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू चाहते हैं। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। बाकी आपके क्या व्यू है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। फाइनली इस कंपनी के ऊपर क्या हुआ, सबसे पहले वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत दिनों के बाद कंपनी के जब एक पैटर्न स्केड हुआ सेम टू सेम कफ, उसके बाद 2 बार हैंडल पैटर्न बने। तो हैंडल पैटर्न को जब ब्रेकआउट किया तब देखिए एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ। इस वॉल्यूम को ध्यान से आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो बना वो यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है, देखिए 2 तरीके से मूविंग एवरेज को मैं यूज़ करता हूँ। पहली बात, यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज, उसके साथ साथ यहाँ पे जो मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम के ऊपर एक मूविंग एवरेज आपको देखने को मिलेगा। तो जो मूविंग एवरेज बना था वो वॉल्यूम ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, मतलब मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, तब यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ। मतलब एक हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग हुआ और इस हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग होने के बाद ही मैंने इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेने के लिए सोचा। मगर हुआ कुछ ऐसे कि कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और वो भी कुछ हाई लेवल में। तो इसीलिए मैंने एंट्री नहीं लिया, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब नीचे आएगा, इस लेवल को टच करेगा 490 रुपीज़ को, तब मैंने यहाँ पे डिसीजन जरूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। मैं इसीलिए इस जगह पे एंट्री लेने वाला हूँ क्योंकि टोटल जो रेंज निकल के आ रहा है टारगेट, अगर मैं करंट ब्रेकआउट लेवल से अगर एंट्री तक देखूँ तो सिर्फ के सिर्फ मुझे 15% का रिटर्न मिल सकते हैं। और अगर कंपनीज के जो रेंज बना था, जो रेंज को कंपनी काफ़ी विद हैंडल पैटर्न्स को ब्रेक किया है, उस रेंज से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो 23% तक टारगेट मिलने का चांसेस है। और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इस टारगेट पाने का, क्योंकि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है, एक मतलब स्ट्रांगली जो लाइफ टाइम हाई है उसी लेवल में ही टारगेट बना है। तो जो लाइफ टाइम हाई निकल कर है करीबन करीबन 601 रुपीज़ से 2 रुपीज़ के आसपास।
तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक बिग जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कोई बेकार कंपनी तो है नहीं। क्योंकि कंपनी के अगर फाइनेंशियल डिटेल्स को देखने से पहले मैं इन्वेस्टर के बारे में एक बार बात करूँ। जब दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि इसके ऊपर एक झटका लगने वाले थे, और झटका लगा भी था। अगर चार्ट को देखा जाए तो यहाँ पे जो बिग क्रैश हुआ था, आप एक बार चार्ट को देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो बिग क्रैश हुआ था ये सिर्फ यही कारण की वजह से कि कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का एक प्रेशर था, और गवर्नमेंट ने इस तरीके से बातचीत किए थे कि जो सीएनजी गाड़ियाँ चल रहा है दिल्ली में उसको बंद किया जाएगा, उसके जगह पे ईवी लॉन्च किया जाएगा। और इस न्यूज़ के कारण ही यहाँ पे बिग क्रैश हुआ था। तो उसके बाद देखिए गवर्नमेंट के बात में तो दम है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, फिलहाल के लिए तो नहीं। तो इसीलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस जगह पे माल खरीदारी किए और आज इसका फायदा देखिए। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर दो कारण की वजह से मैंने काम किया। पहली बात तो इन्वेस्टर तो कंटिन्यू इसके लिए कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि एफआईएस ने चलो माल बेच दिया, 20% होल्डिंग को 16% कर दिया, तो डीएस ने भी तो उठा लिया ना, 16% होल्डिंग को 25% तक लेके गए। मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर स्ट्रांगली बाई किया, स्ट्रांगली इस कंपनी के ऊपर बाई किया, स्ट्रांगली इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस देखने को मिला है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, आप खुद देख सकते हैं। सेल्स इस बार खराब हुआ मगर प्रॉफिट में दम है, क्योंकि क्वार्टरली अगर देखा जाए तो कंपनी पिछले सालों की तुलना से इस बार सेल्स पॉजिटिव है, और एक्सपेंस के मिटाने के बाद कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हो चुके हैं। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो एस्टिमेट किया गया था उस एस्टिमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाए, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में जो एस्टिमेट किया गया था उससे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक है। मुझे लगता है यहाँ पे बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस अपकमिंग टाइम्स में भी देखने को मिलेगा। शायद मैं इसीलिए इस कंपनी को कंटिन्यू करूँगा। बाकी मुझे लगता है कि कंपनी का जर्नी तो ऑलरेडी हाई लेवल में हो चुके हैं। मेरा तो अभी तक एंट्री हुआ नहीं, क्योंकि मैंने एंट्री क्यों नहीं लिया मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि मैं हाई लेवल में कभी भी एंट्री नहीं लेता हूँ। हाँ, अगर यहाँ से नीचे ना आने के बाद, मतलब अगर नीचे ना आए और कंपनी यहाँ से डायरेक्टली जाकर इस टारगेट को हिट करे, तो मैं इस एंट्री एक कैंसिलेशन कर दूंगा। क्योंकि जो मुझे एंट्री चाहिए था वो तो हुआ नहीं और टारगेट अचीव हो गया, तो मैंने एंट्री एंट्री को कैंसिलेशन कर दूंगा। क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे एंट्री मिलेगा, तो आपको हर कंपनीज के ऊपर एंट्री नहीं लेना है। रूल्स को फॉलो करके चलेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, और अगर रूल्स को फॉलो करके नहीं चलेंगे तो आपको प्रॉफिट तो मिलेगा, मगर मतलब कम प्रॉफिट में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। तो बाकी हर किसी का अलग अलग रूल्स होते हैं। तो मेरे व्यू आपके साथ शेयर करो, आपके व्यू क्या है जो मुझे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। बेसिकली दीपक नाइट्रेट लिमिटेड एक ऐसे कंपनी है, इसके ऊपर एक चीज़ को आपको नोटिस करना होगा कि देखिए केमिकल सेक्टर में दो चीज़ों को ध्यान रखना है। केमिकल सेक्टर जब जब से लेकर न्यूज़ आया है कि केमिकल सेक्टर में डिमांड कम हुआ है, मार्केट में उतना ज़्यादा सेल्स नहीं हो रहा है, तो तब से लेकर केमिकल सेक्टर का हालत ख़राब हो गया, क्योंकि 2000 का करोड़ का सेल्स करने वाला कंपनी ऑलमोस्ट 1700 करोड़ तक आ गए थे। उसके बाद फिर से देखिए रिकवरी करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी अच्छा खासा सेल्स भी किए और अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया, क्योंकि 150 करोड़ से फिर से 200 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। तो ये जो जर्नी हो रहा है इस जर्नी के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक बूस्ट देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफ पब्लिक के हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है जो जो सिचुएशन बना है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिलेगा। तो मैं इसलिए इस कंपनी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, और मुझे लगता है जो इतने दिनों से जो पैटर्न्स के इंतजार में कर रहा था उस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे मिल सकता है। अच्छा खासा जर्नी क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ था, और इस बिग फॉल होने के बाद कंपनी फिर से उसको रिकवरी किया, और रिकवरी करने के टाइम में एक पैटर्न क्रिएट हो गया, वो है कप। तो अब इस कप को मार्किंग किया जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कप बने, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छोटा सा हैंडल पैटर्न भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो मुझे अभी चाहिए यहाँ पे ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट होने में शायद कुछ टाइम लग सकता है, क्योंकि देखिए केमिकल का अभी भी फिलहाल के लिए कोई ऐसे ग्रोथ तो अभी तक फाइनली उस तरीके से ग्रोथ देखने को नहीं मिला। तो जब ब्रेकआउट होगा तब इस ब्रेकआउट लेवल से, मतलब इस ब्रेकआउट लेवल का लेवल कौन सा है, 3027 रुपीज़ के आसपास। इस ब्रेकआउट से लेकर टॉप लेवल तक देखो तो 4360 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए, और आपका क्या व्यू है वो मैं कंटिन्यू आपका कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा, और कोई भी कंपनी के ऊपर जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अंधा पेपर। तो अंधा पेपर जो है वो बेसिकली एक गुड अपडेट दिया है। वो अपडेट के बारे में बात करें तो कंपनी स्प्लिट देने वाला है,
और वो भी कितना स्प्लिट मिलने वाला है, हर एक के बदले कंपनी 5 शेयर देने वाला है, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपया था, वो 2 रुपया बनने जा रहा है। मतलब कंपनी 11 तारीख को एक के बदले 5 शेयर यहाँ पे देने जा रहा है। तो ये था कुछ गुड अपडेट्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।